शुजा साहब हैं, हो, शुजा साहब। सर आपने वो कैसे? ऐसा सवाल रखा था, वो क्या रखा था आपने? असल की तरफ जी। जाने वाला, वो लोग तो बड़े परेशान हैं सर उसके। वो कह रहे हैं यार एथियस्ट पागल हो गए हैं। आपको याद है, आपकी तबीयत वगैरह सब खैरियत से है? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा हारिस साहब, ये क्या नाम है, ये जो एथिस्ट, क्या कहते हैं, एथिस्ट, एग्नोस्टिक एथिस्ट, ये क्या होता है? क्या चीज़? एग्नोस्टिक एथिस्ट कहते हैं ना, सम टर्म आप यूज करते हैं। एथिस्ट अ, तो होता है नॉन बिलीवर, और एग्नोस्टिक एथिस्ट क्या होता है? एग्नोस्टिक एथियस्ट ये होता है कि मैं खुदा को 100% आउट रूल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुज़ारता हूँ जैसे खुदा नहीं है। चलिए, इस पर मुझे एक शेर आया, कैस शोक हर रंग में रकीबो सरो सामा निकला, कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरियान निकला। कहने का मकसद यह है कि मैं खुदा को दिखा नहीं सकता, बिना देखे आप मान नहीं सकते। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मैं आई एम ट्राइंग टू थिंक कि इफ देयर इज़, चलें हो सकता है इसमें सिमिलैरिटी हो। हाँ, नहीं बिल्कुल है कि मैं अगर आपको तस्वीर से भी बाहर निकाल कर दिखाऊं, तो क्या नाम है इसका, हाजी साहब क्या कहते हैं इसको, कि वो तो फिर भी रियलिटी निकलेगी। क्या नाम है इसमें से, तो वो निकलेगा ही उसमें से वैसा ही उड़िया। कहने का मकसद ये नहीं है कि लेकिन आप इसमें मानोगे नहीं। नहीं, लेकिन एग्नोस्टिक एथियस्ट में एक और बहुत बड़ा कैविएट है ना जो आप मिस कर रहे हैं। वो खुदा का ज़िक्र हो रहा है, मज़हबी खुदाओं का ज़िक्र नहीं हो रहा। मज़हबी खुदा के नहीं, बारे में मैं आप 100% आपको तो एथियस्ट हैं। पता ही है, मैं मजहब के बारे में डिस्कस ही नहीं करता। मैं तो खुदा के बारे में, कोई पावर के बारे नहीं, में डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन जो लोग जिस को सुनते हैं ना, वो अपने मज़हबी एंगल से देखते हैं ना। तो मैं तो अपनी पोज़ीशन वाज़िया कर रहा हूँ ना, कि जो एग्नोस्टिक एथियस्ट जो पोज़ीशन दी जा रही है, वो 100% एथियस्ट है अबाउट द आइडिया ऑफ रिलिजियस गॉड। अगर कोई वेग गॉड है, जिसने बना के छोड़ दिया, जो हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, तो वी कांट आउट रूल हिम। सो दैट पॉसिबिलिटी रिमेन्स, बट दैट इज इररेलेवेंट टू अस। दैट्स व्हाई वी से ये एक करेक्ट टर्म जो है वो एग्नोस्टिक एथियस्ट किया। अच्छा हारिस साहब, दुनिया में जो भी कोई इंसान होता है, हर किसी इंसान का जिंदगी में एक मकसद होता है। जैसे कि मेरा एक मकसद है कि मैंने लाइफ में बिजनेस ही करना है, और समटाइम्स स्पेस के अंदर मेरी बड़ी इंटरेस्ट है, साइंस, स्पेस साइंस में स्पेशली, और समटाइम्स पोइट्री वगैरह। तो इंसान का एक जिंदगी का एक मकसद होता है। आपका क्या मकसद है लाइफ में? क्योंकि यू हैव अ लॉन्ग लिव, यू लिव वेरी लॉन्ग लाइफ, नो डाउट। हम्म। लेकिन हर एक इंसान का एक मकसद होता है जिंदगी में, कोई गोल होता है, कोई अचीवमेंट हासिल करनी होती है। मेरा मेरा गोल ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा डॉगमास में से निकालूं। दैट्स क्वाइट गुड, दैट्स क्वाइट गुड। मैं इससे आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, यानी कि यही आपका जिंदगी का गोल है। फिलहाल लेकिन आपको पता है कि जमीन की जंग जमीन पर ही लड़ी जाती है। नहीं, अगर स्पेस से एलियंस आ गए तो फिर हो सकता है हमें स्पेस में जाके लड़ना पड़े। अच्छा हरीश साहब, अभी तो हम खैर मेरे सोलर जहन में सिस्टम एक में ही बात आई घूम है। रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आई है, सोचिएगा इस बारे में कि मोस्टली हमारे जितने फिलोसफर्स थे, आई वाज लिसनिंग टू समवन हु वाज सेइंग दैट, एंड मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी यूज की हुई है, लेकिन उसको एलोक्वेंटली शायद आगे नहीं रखा। हमारे ये फिलोसफर्स और ये स्पेशली जो मजहबी थिंकर्स जो हैं, ये सारे जो बातें करते हैं, ये अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर रैशनलाइज करते हैं चीजों को। मीनिंग, यार हर चीज बनाने वाला होता है। देखिए, कुर्सी बनाई है, बोतल बनाई है, गिलास बनाया है, इसका बनाने वाला तो देयरफॉर कायनात का बनाने वाला भी होगा, विच इज एन असम्पशन यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, लेकिन जो कॉमन सेंस है, यूनिवर्स को समझने के लिए, नया नॉलेज लेने के लिए कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करती कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, अब जब कहा जाए कि भाई मैं एग्जाम्पल मैं ये देता होता हूँ कि हर चीज जो हम ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी, अनलेस समवन केम विद द एस्केप वेलोसिटी और उसने उसको ऐसा फेंका कि वो वापस जमीन पे नहीं है, विच इज यूज्ड ऑन रॉकेट्स। अब अगर डिडक्टिव रीजनिंग कैसे यूज होती है, इसी तरह एक आई थिंक लॉरेंस क्राउच वाज सेइंग दिस कि हर मरने वाला हर इंसान मरता है। ये पहली प्रेमिस, हर इंसान मरता है। बशीर
मर गया, देयरफॉर बशीर इज इंसान। ये है कॉमन सेंस के फ्रेमवर्क में डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन हाउ वुड यू, जैसे अभी हमने एस्केप वेलोसिटी डिस्कवर कर ली, व्हाट वुड यू डू कि अगर हमने इमॉर्टैलिटी डिस्कवर कर ली, तो आपकी जो पूरी प्रेमिस है, आपका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है, वो तो धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट। साइंस जो है वो इंपीरिकल एविडेंस लाती है, और इंडक्टिव रीजनिंग को साइंस में ज्यादा माना जाता है, बिकॉज डिडक्टिव जो होती है ना, वो ऊपर से नीचे नहीं आती। तो इसलिए आपने जो अभी बात की थी कि जमीन की बातें जो है, जमीन की जंगें जमीन पे लड़ी जाती हैं, यू यूज योर कॉमन सेंस एंड दैट्स फाइन। ये कॉमन सेंस के पॉइंट से ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस की बात हतमी नहीं हो सकती। जैसे मेरे जहन में फौरन, यू नो हाउ विटी आई एम, मेरे जहन में फौरन आ गया व्हाट यू गोना डू अगर एलियंस आ गए ऊपर से। लेकिन अगर मैं यही 400 साल पहले होता, मेरे जहन में हो सकता है ये नहीं आनी थी। मेरे जहन में मैंने कहना था शुजा साहब ने बात बड़ी पते की है, ओहो हो, तब वाकई ये होना था। इसमें मेरी इसमें कोई मेरी चालाकी की बात नहीं है। इसमें डिफरेंस ये है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, और ये अनफेयर है कि मैं कंपैरिजन अपना करूं पर्सन फ्रॉम द 16th सेंचुरी। उसका ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज उतनी थी जितनी मेरी हैं, लेकिन उसके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी जितनी हमारे पास है। हमने तो एलियन अटैक के ऊपर 10-15 फिल्में देख ली, दैट्स व्हाई फौरन मेरे जहन में ये बात आ गई। सो ऑलवेज रिविजिट योर पोजीशन। अगर आप कोई भी पोजीशन, जैसे आपने बनाया था ना, अपना एक फार्मूला बनाया था, हर चीज अपने असल की तरफ जा रही है वगैरह वगैरह, ऑलवेज रिविजिट योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट रियली योर बेस्ट फ्रेंड। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।